बाबूजी से छिपा पाना बहुत मुश्किल है। अब और कोई इलाज नहीं कर सकती मैं। मुझे आज अभी इसी वक्त फैसला करना होगा। बाबूजी, मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। बहुत दूर। मुझे जिंदगी नहीं मिली तो क्या, मैं अपनी मर्जी से मौत को तो गले लगा सकती हूँ। बाबूजी, मेरे सामने दो रास्ते हैं। या तो सरला मौसी का आश्रम मुझे सहारा दे सकता है, या फिर मौत। हाँ बाबूजी, मैं ऐसी हो गई। काश आप एक बार मेरी ओर देखे होते। आपकी कुंती।
रास्ता मौत का है और दूसरा जिंदगी का। मौत का रास्ता जिस पर चलकर एक ही बार में सब कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। अपने साथ साथ अपने पेट में पल रहे इस बच्चे की मौत का पाप चढ़ेगा। और दूसरा रास्ता जिंदगी का, सरला मौसी का आश्रम, जहां हम दोनों को जीवन दान मिलेगा। लेकिन उसके बाद नहीं, मुझे अपनी जिंदगी को खत्म करना होगा। ये क्या करने जा रही है कुंती? अपने बच्चे की जान ले रही है। वो बच्चा जो तेरे प्यार की निशानी है। सोच, जिस मन के न मिलने पर तूने ये फैसला किया है, हो सकता है वो मन किसी परेशानी में हो और चाहकर भी तुझ तक ना पहुंच पा रहा हो। शायद वो लौट आए, अगर लौट के आएगा तो तुझे ढूंढेगा कहाँ? इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारती कुंती। ठंडे दिमाग से सोच। सोच, हो सकता है तेरी निराशा आशा में बदल जाए। ये आत्महत्या का इरादा छोड़ दे कुंती, छोड़ दे। मैं जीऊंगी, अपने मन के साथ सुखी संसार बसाने के लिए जीऊंगी, अपने इस बच्चे के लिए जीऊंगी। मैं जिंदा रहूंगी। साहिबा, आपको कहानी सुनाते सुनाते तो मैं खोई गई। बहुत देर हो गई, अब चलती हूँ वरना सरला दीदी बहुत डांटेंगी। हाँ कुंती, 10 बज चुके हैं। तुम जाना चाहती हो? ठीक है, लेकिन देखो अभी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी पूरी दास्तान सिलसिलेवार ढंग से सुनना चाहती हूँ। ठीक? जी। कम से कम आपने मेरे प्रति अपने मन में हमदर्दी तो जगाई। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ आती रहना, मैं सिक्योरिटी वालों से कह दूंगी, वो तुम्हें नहीं रोकेंगे। जी। अच्छा, नमस्ते। प्रभा, प्रभा। जी दीदी। प्रभा, तुम्हें पता है कुंती कहाँ गई है? मुझे क्या मालूम? और इस आश्रम से जो भी बाहर जाता है वो आपको पूछ के जाता है, मुझे नहीं। ये हर वक्त तुम्हारे मुंह में आग क्यों भरी रहती है? किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते क्या तुम? अब सवाल ही ऐसा करती है। अब कुंती कहाँ जाती है और कहाँ नहीं, ये मुझे क्या मालूम? अरे एक ही कमरे में रहती हो तुम दोनों, जाने से पहले कोई तो बात की होगी उसने। नहीं,
और आश्रम से बाहर जाना उसके लिए कोई नई बात तो नहीं है। गई होगी गवर्नर साहब से मिलने के लिए। इतनी रात गए अभी तक गवर्नर साहब से मिल रहे हैं वो। ये लड़के हमारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठा रही है। लेकिन गई तो आप ही की इजाजत से है ना। अपनी जिद के आगे किसी का कहाँ सुनती है। लेकिन अब बहुत हो गया। अगर एक लड़की इतनी रात गए आश्रम से बाहर रहती है तो उसका असर दूसरी लड़कियों पर क्या होगा? आप तो ऐसे बात कर रही है जैसे आश्रम की बाकी की लड़कियां दूध की धुली है। इस बात का उन पे कोई असर नहीं होने वाला। तो इसका ये मतलब नहीं कि कुंती पर रोक टोक नहीं लगाई जाए। अगर ये बात आश्रम की ट्रस्टीज को पता चल गई तो मैं उसका क्या जवाब दूंगी उन्हें? ये आप जाने, मैं क्या जानूं? तो क्या वाकई तुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई है? नहीं। तो ठीक है, आज के बाद उसका इस आश्रम से बाहर निकलना बंद करवा दूंगी। क्यों रे माया, लगता है तुझे भी इस आश्रम का दाना पानी लग ही गया। देख तो इतने ही कम दिनों में कितनी मोटा गई है। क्यों नजर लगाती हो मुझ पर? पेट में बच्चा है इसलिए भूख ज्यादा लगती है। ये खिलाई पिलाई किसी काम नहीं आने वाली। बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे और आश्रम से दोनों से छुटकारा मिल जाएगा, समझी? तुम लोग मुझे हमेशा डराती क्यों रहती हो? देख माया, हम तुझे डराते नहीं हैं, हम तो तुझे सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं। तू क्या सोचती है, आश्रम से जाते वक्त तो अपने बच्चे को साथ ले जा सकेगी? कौन छीनेगा मुझसे मेरा बच्चा? उसे जिसके लिए मैंने घर परिवार का अपमान सहा, जिसके लिए मैं घर से निकाली गई, मुझसे मेरा बच्चा कोई नहीं छीन सकता। क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही बातें कर रहे थे। तुम में से किसी को पता है कुंती कहाँ गई है? नहीं दीदी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। आखिर ये गई कहाँ? दीदी, मुझे तो लगता है कुंती बिना किसी को बताए आश्रम से भाग गई है। बकवास बंद कर। ऐसे इस आश्रम से कोई भाग कर नहीं जा सकता। और फिर जाएगी कहाँ? जाने का कोई ठिकाना तो होना चाहिए। इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गई। आने दो उसे, आज उसे मजा चखा कर रहूंगी। सरला दीदी आज बहुत गुस्से में, लगता है आज कुंती की खैर नहीं। बेटी के नाते मैंने जो उसे स्नेह और दया दिखाई, उसका नाजायज फायदा उठा रही है कुंती। आश्रम के नियमों के साथ ऐसा खिलवाड़, अब मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसकी मनमर्जी नहीं चलने दूंगी। आज मैं उसे दिखा देती हूँ। आने दो उसे, आने दो। बेटी, आज तूने बड़ी देर कर दी। सरला जी बहुत गुस्से में है। देर हो गई चाचा, किसी को अपनी फरियाद सुनाने गई थी। लेकिन अब सरला जी को कौन समझाएगा? न जाने तेरे साथ क्या होगा। जा। कुंती! जी? जी। इस वक्त कहां से आ रही हो? सरला दीदी, मैं वो जानती हूँ इस वक्त कितने बजे हैं? ये आश्रम में लौटने का टाइम है। हेलो। हेलो, महिला नवजीवन आश्रम? जी हाँ, आपको किससे बात करनी है? आश्रम के इंचार्ज सरला जी हैं। बोल रही हूँ। आप कौन? मैं नुजहत, मिसेस गवर्नर। ओ, बेगम साहिबा, आप बोल रही हैं? इस वक्त कैसे फोन किया? आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि कुंती के आश्रम पहुंचने में थोड़ी देर हो जाएगी, इसलिए आप उससे कुछ कहिएगा नहीं।
इतनी देर तक आपके पास थी? जी हाँ, और वो अक्सर अब हमारे से मिलने आया करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है सरला जी कि उसके आश्रम से बाहर निकलने पे पाबंदी ना लगाएं। जी ठीक है, जैसा आपका आदेश। और हाँ सरला जी, कुंती थोड़ी परेशान और दुखी लड़की है, उसे थोड़ा नरमी से पेश आया करें, ठीक है? जाओ, अपने कमरे में जाओ।